बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको करबला के मैदान का ऐसा वाकया बयान करने वाले हैं जिसको आपने शायद इससे पहले नहीं सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घोड़े के बारे में। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घोड़े का नाम क्या था, आपके पास ये घोड़ा कहाँ से आया और इस घोड़े की खासियत क्या थी। वीडियो में आप सबको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घोड़े की मुकम्मल तफसील बताएंगे और इसके साथ ही करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का वाकया भी बताएंगे, जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घोड़े का नाम जुलजनाह था। जुलजनाह को ईरान के बादशाह ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मोजज़ा था कि आप जिस भी घोड़े पर एक मरतबा बैठ जाया करते थे तो उस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसलिए ये घोड़ा इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी करबला के मैदान में सेहतमंद और चाको चौबंद था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घोड़े की रफ्तार और उसकी खूबसूरती की वजह से उसका नाम जुलजनाह रखा गया था। जब भी ये घोड़ा मैदान जंग में दुश्मन पर हमलावर होता तो ऐसे लगता था कि जैसे ये घोड़ा भाग नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है, इसीलिए उसे जुलजनाह यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बचपन से ही उस घोड़े से बहुत लगाव था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बचपन से ही उस पर सवारी फरमाया करते थे और उससे खुसूसी मोहब्बत रखते थे, और जुलजनाह भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से ख़ास अक़ीदत और मोहब्बत रखता था और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हर बात को समझता था। एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमाइन भी मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडले नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देखा तो बहुत खुश हुए और कहने लगे, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहोगे? जिस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हाँ में जवाब दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की यह बात उस घोड़े ने भी सुन ली, जिसके बाद ये घोड़ा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कदमों में आकर बैठ गया ताकि आप उस पर आसानी से सवारी कर सकें। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस घोड़े पर बैठे और उसकी सवारी की। ये सारा मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो आशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले कर दिया। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा जुलजनाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आ गया। जुलजनाह ने करबला के मैदान में अपने इमाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से वो मोहब्बत और वफा की कि जिसको देखकर वफा भी जुलजनाह पर नाज करने लगी। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घोड़े जुलजनाह के बारे में ये बात मशहूर है कि जब यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का पानी बंद कर दिया था तो जुलजनाह को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला, लेकिन जुलजनाह ने पानी ना पिया। जुलजनाह ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफा कर दिया। इसके बाद जब मैदान करबला में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जुलजनाह से ज़मीन पर गिरे तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ये घोड़ा आपके सामने आकर इस तरह खड़ा हो गया कि दुश्मन की तरफ से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर खाने लगा। प्यारे दोस्तों, उस वक्त जुलजनाह पर इस कदर तीर लगे कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा तीर से खाली ना रहा। रिवायत में आता है कि जुलजनाह को इतने तीर लगे कि बावजूद उस घोड़े ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के 60 से ज़ायद दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जालिमों ने जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके साथियों को शहीद कर दिया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ये घोड़ा यानी जुलजनाह अहले बैत की लाशों के गिर्द चक्कर काटने लगा। फिर जुलजनाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जिस्म मुबारक के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को ज़मीन पर इस कदर जोर से मारा कि पूरे मैदान करबला में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद मलऊन की नज़र उस घोड़े पर पड़ी तो कहने लगा, इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए, क्योंकि ये बदबख्त भी जानता था कि ये घोड़ा जुलजनाह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन घोड़ों में से एक है।
प्यारे दोस्तों, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को नहीं छोड़ा, वो लोग आपके घोड़े को कैसे छोड़ सकते थे। उमर साद मलऊन के कहने पर लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे और जैसे ही जुलजनाह के करीब गए तो जुलजनाह ने जोर से अपना पांव मारा, जिससे उन सबको वहां से भागने का मौका भी ना मिला। कुछ सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होकर उसकी तरफ बढ़े तो जुलजनाह ने उन्हें टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। बहुत कोशिशों के बावजूद भी जुलजनाह उनके काबू ना आ सका। ये देखकर उमर साद चिल्लाया और कहने लगा, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि ये क्या करता है। फिर वो घोड़ा लोगों के हजूम से निकलकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म अथर के पास आकर इस तरह बिलबिलाकर दौड़ने लगा कि जैसे कोई औरत अपने जवान की मौत पर रोती है। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, जब जन्नत के शहजादे आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की आंखों के तारे शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फर्जंद को करबला के मैदान में इंतहाई बेदर्दी से शहीद किया गया, तो उस वक्त ऐसा क़यामत खेज मंजर था जो लफ्ज़ों में कभी बयान नहीं किया जा सकता। चरिंद परिंद से लेकर हर चीज़ अफसरदा और गमगीन थी। हर तरफ खून की सुर्खी फैल गई। पत्थर भी उठाया जाता तो उससे ताज़ा खून टपकने लगता। यहाँ तक कि 3 दिन तक आसमान बिल्कुल सुर्ख रहा। ऐसा लगता था कि अब आसमान खून की बारिश बरसाने लगेगा। एक जानवर होते हुए भी जुलजनाह आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहता हुआ खून ना देख सका, मगर बदबख्त यजीदी इंसान होकर भी दरिंदे बने रहे। उनको जरा बराबर भी शर्म न आई कि जिस नबी का वो कलमा पढ़ते हैं, उसी नबी की आंखों के तारों को उन्होंने बेदर्दी से शहीद कर दिया। दोस्तों, मैदान करबला के वाक़े के बाद एक शख्स इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ऐ वक्त इमाम, आप तो उस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे, तो आपने क्या देखा कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े की जीन से नीचे उतरे तो उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक के गिर्द चक्कर लगा रहा था। फिर उसके बाद उस घोड़े यानी जुलजनाह का क्या हुआ? आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि दुश्मनों का लश्कर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस घोड़े को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि वो जुलजनाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। मगर दोस्तों, उस घोड़े ने अपने आप को दरियाए फरात के हवाले कर दिया। कहने लगा, जब मेरा सवार ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा। ये कहते हुए वो घोड़ा दरियाए फरात में डूब गया। इस तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद उनका घोड़ा भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, अगर कोई शख्स अपनी पूरी जिंदगी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे और अल्लाह के जिक्र में अपनी जिंदगी बसर करे, लेकिन उसकी मौत इस हाल में हो कि उसके दिल में जरा बराबर भी मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ व हसद हो, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़ात की कसम खाकर कहता हूँ जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम में ज़रूर दाखिल करेगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जो शख्स हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, अल्लाह ताला उसे ज़रूर जहन्नम की आग में डालेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।